ये तो योगी जी बता सकते हैं कि उनकी रामलला में कितनी आस्था है। लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है और मेरी आस्था कहती है, वो ये कहती है कि रामलला किसी भी जो है ऐसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद नहीं देंगे जो थोड़ा भी जनता के साथ जो है नाइंसाफ़ी करेगा या वादा खिलाफ़ी करेगा। मेरी अपनी आस्था है और मुझे लगता है कि मेरी आस्था योगी जी की आस्था से ज़्यादा भारी है। इसलिए मैं अपनी आस्था पे अडिग हूँ। योगी जी का पता नहीं वो अपनी आस्था पे अडिग है कि नहीं है। अब जैसे बीच में चर्चा हुई थी कि सपने आने लगे थे किन्हीं भाजपा नेता को कि वो मथुरा से उनको लड़ाया जाए, और अपने ही यहाँ प्रेम कुमार जी थे, वो घोषणा कर रहे थे कि किसी हाल में नहीं लड़ सकते हैं। मैंने भी कहा था कि मथुरा से नहीं लड़ेंगे, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। यही मैं फिर कह रहा हूँ कि योगी जी को भी जो फिर अयोध्या में भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि योगी जी का हश्र अयोध्या में वही होगा जो 1989 में विनय कटियार का हुआ था। विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1989 में कम्युनिस्ट मित्र सेन यादव से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। तो मुझे लगता है कि योगी जी को निपटाने के लिए जो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सब किए जा रहे हैं। अब पता नहीं लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को योगी जी से इतनी क्या नाराजगी है। पर ठीक है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो ऐसा थोड़ी कि दूसरे को बनना नहीं चाहते होंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और भी बनना चाहते होंगे। तो अब योगी जी के अंदर कुराचे मार रहा है तो भाई ठीक है, आदमी राजनीति के अंदर है तो उसके मन के अंदर इच्छाएं हो सकती हैं, योगी जी के अंदर भी हैं, दूसरों के अंदर भी होंगी। क्या गडकरी जी के अंदर नहीं होंगी, राजनाथ सिंह के अंदर नहीं होंगी? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि उनके अंदर भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छाएं नहीं होंगी, निश्चित तौर पर होंगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतना जो है योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र जो है वो नहीं करना चाहिए। कुल मिला के बहरहाल संत भी हैं ही, कहे तो जाते ही हैं योगी जी संत भी हैं, तो ये षड्यंत्र इतना ठीक नहीं है। लेकिन कुल मिला के राजीव जी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बन रही है। देखिए, ये सिर्फ वर्चस्ववाद के खिलाफ लड़ाई, आप इसको नहीं कह सकते कि ये अकेली वर्चस्ववाद के खिलाफ लड़ाई है। ये असल में लड़ाई इस बात की भी है कि अब जुमले नहीं चलेंगे राजनीति में, और मोदी जी को बहुत सतर्क हो जाने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के इस घटनाक्रम से देखते हुए, क्योंकि योगी जी जो थे वो मोदी जी के पदचिन्हों पर चल रहे थे और पूरी सरकार जो है 5 साल जो है वो जुमलों में ही निकल गई। तो जो जुमले आपने फेंके थे वो जुमले जो है वो जनता समझ गई कि आप तो हर रोज एक नया जुमला लेके आ जाते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बन रही है 2024 में, ये स्थिति केंद्र में बन सकती है। मोदी जी सावधान। मैं मोदी जी का बहुत हितैषी हूं, इसलिए उनको सावधान करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं उनसे आप सबक लीजिए, और योगी जी जो उत्तर प्रदेश में कर रहे थे ऐसा आप केंद्र में करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप भी जो है स्वयं को राजा समझ बैठे हो, योगी जी भी राजा समझ बैठे थे। तो ये सब जो कुछ हो रहा है इससे बहुत सी चीजों को समझने की आवश्यकता है। बाकी ये पिछड़ा बनाम अगड़ा या अगड़ा बनाम पिछड़ा, मंडल बनाम कमंडल, सारी चीजों का समावेश हो रहा है, सारे मुद्दे हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि नॉन परफॉर्मेंस सरकार का, सरकार की जनता से वादा खिलाफी, जिन मुद्दों पे आप वादा करके आए थे उन मुद्दों से आप वादा खिलाफी की, बल्कि आपने उनके उलट काम किए। वो चाहे पिछड़े को सत्ता देने का वायदा रहा हो, चाहे ब्राह्मणों को सम्मान देने का वायदा रहा हो, कुछ भी आपने वायदे किए हो, चाहे हिंदुत्व का वायदा रहा, मतलब अगर आप हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं तो हिंदुत्व पे भी आप खड़े उतरे होते, कम से कम वो भी आप नहीं उतरे। मतलब आपने छल हिंदुत्व के साथ भी किया, जो आपका हिंदुत्व है उसके साथ भी आपने छल किया, और हिंदू धर्म के साथ तो आप छल करते ही हैं रोज, मतलब वो तो आपकी नस नस में समाया हुआ है हिंदू धर्म के साथ छल करना। लेकिन जो आपकी आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आपने उसके साथ भी छल किया। तो ये छल की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की, उस छल की राजनीति के खिलाफ ये जनता का एक तरीके से कहा जाए विद्रोह है। और जो लोग विद्रोह करके जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो फ्री फंड में चले जा रहे हैं, वो भी जनता का मूड भाप रहे हैं, जनता का मूड भाप कर ही जा रहे हैं। विद्रोह करने में जनता का मूड देख कर ही विद्रोह कर रहा है जी। तो भारतीय जनता पार्टी को समझने की आवश्यकता है कि जनता जो है वो आपकी वादा खिलाफी और आपकी जो ये जुमलेबाजी है इसको ज्यादा बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जी राजीव।